अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वजीर आला तेलंगाना से 25 रियासतों की किसान तंजीमों के लीडरों की मुलाकात। केसीआर तेलंगाना के शोबे ज़राअत और आबपाशी की तरक्की की तफसीलात से वफ्द को करवाया वाकिफ। केटीआर ने अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए मुतालियाती मवाद किया जारी। रियासत और मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को बनाया तनकीद का निशाना। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का किया इफ्तिताह। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी और दीगर की शिरकत। चीफ व्हिप विनय कुमार ने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में मुनाकिदा जायजा इजलास में की शिरकत। गणेश त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए मौसर इंतजाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। हेल्थ डायरेक्टर तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जिले भद्रादरी कोतागड़म का किया दौरा। पालोंचा में नौ तामीर शुदा मेडिकल कॉलेज का किया तफसीली मुआयना। मजदूरों को अपने कवानीन के बारे में कम से कम आगाही होनी चाहिए। लेबर कवानीन से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम से हाईकोर्ट जजेस जस्टिस नवीन राव और लक्ष्मण का खिताब। और अब खबरों की तफसील। मुल्क की 25 रियासतों के किसानों की तंजीमों के लीडर्स ने कहा है कि वो अपनी मुतालिका रियासती हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो उनकी रियासत में भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा ज़राई तरक्याती पॉलिसियों को नाफिज करे। मुल्क में ज़राई शोबे की सूरत हाल के अलावा तेलंगाना में ज़राअत और आबपाशी के शोबे की तरक्की का जायजा लेने के लिए 25 रियासतों के किसानों की तंजीमों के नुमाइंदों ने आज तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस तफसीली मुलाकात के दौरान रियासत में ज़राई उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वजीर आला ने उनको रियासत में शोबे ज़राअत और आबपाशी की तरक्की की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर इन किसान लीडर्स ने ज़राअत, आबपाशी के शोबे और तेलंगाना की तरक्की पर एक दस्तावेजी फिल्म का भी मुशाहिदा किया और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत हुई किसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आला ने उनके साथ दोपहर का खाना भी खाया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड और दीगर रियासतों के किसानों ने सिद्दीपेट जिले के मलनाथ सागर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। रियासत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 3 रोजा दौरे के हिस्से के तौर पर इन किसानों ने तेलंगाना के ज़राई शोबे में लाई गई इस्लाहात का मुआयना किया। इन किसानों ने ज़राअत के शोबे और घरेलू मकासद के लिए पानी की सप्लाई के मकसद के साथ तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश की। वजीर आईटी व बल्दी नज्म नक्श के तारक रामा राव ने रियासत और मुल्क में मजहबी मुनाफरत पैदा करने वाले कायदीन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा हैदराबाद में वाक़े डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए मुतालियाती मवाद जारी किया है। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि बाज फिरका परस्त ताकतें मजहब और जात पात के नाम पर नफरत फैलाते हुए ऊंची सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। మెంబర్ శైలేష్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా మా దిడ్డి శ్రీనివాస్ గారు మరొక ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్, పేరు పేరున వేదిక మీద ఆసీనులైన వారికి, వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ, ఈ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క అధ్యాపక బృందానికి, అదేవిధంగా నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఒక చక్కటి సమావేశానికి ఇందులో పాల్పంచుకునే అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినందుకు ముందుగా సీతారామరావు గారికి మా అందరి తరపున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ చక్కటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టినందుకు అభినందనలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సంతోషం ఏమంటే వేదిక మీద చూస్తూ ఉంటే మా ఉద్యమ సహచరులు చాలామంది ఈరోజు కనబడతా ఉన్నారు. ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి, ప్రొఫెసర్ సీతారామరావు,
డాక్టర్ ఆయాచితం శ్రీధర్ గారు, అదేవిధంగా మా సుధీర్ రెడ్డి, మా శైలేష్ రెడ్డి గారు, మేమందరం కూడా ఆనాడు ఉద్యమంలో రాష్ట్రం వస్తుందో రాదో తెలియని సమయంలో కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళం, కలిసి ఉద్యమ సహచరులుగా ఎన్నో సందర్భాల్లో వేదికలు పంచుకున్న వాళ్ళం, అభిప్రాయాలు పంచుకున్న వాళ్ళం. ఆనాడు ఎన్నో సందర్భాల్లో ఆశావహమైన నిరాశావహమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకరికొకరు ధైర్యం చెప్పుకొని, ఒకరికొకరు ఓదార్పు మాటలు చెప్పుకొని, ఏం కాదు ఇంకా ఇట్లే ముందుకు పోవాలని చెప్పి ముందుకు పోయిన వాళ్ళం. నాకు బాగా గుర్తున్న మరొక సందర్భం, ఉద్యమ కాలంలో ఇక్కడే ఇదే యూనివర్సిటీ ఆవరణలో మీరు వంట వార్పు అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తే నేను ఆనాడు ఒక అతిథిగా కూడా వచ్చిన. ఇక్కడే ఇప్పుడు ఏదైతే నాకు తెలిసినంతవరకు మన టీశాట్ వీహబ్ ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడే మీరు భోజనాలు పెట్టినారు. ఉద్యమంలో భాగంగా భోజనాలు పెడితే ఇక్కడికి వచ్చి మీతో పాటు కూర్చున్న వాళ్ళం. కాబట్టి ఇక్కడికి రావడం, అందులో ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నిన్ననే మీరు 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న విషయం కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత మరింత సంతోషం అనిపించింది. 4 దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా మళ్ళొకసారి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. అయితే తెలంగాణ ఉద్యమానికి నేపథ్యం శీర్షిక మీ అందరికీ తెలిసిందే. దానికి నేను కొత్తగా దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నిర్వచించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, ఈ మూడింటినే ఆనాడు ఉద్యమ ట్యాగ్ లైన్గా ఎందుకు రాష్ట్రం కావాలి అని అడిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కట్టే కొట్టే తెచ్చే అని చెప్పాలంటే ఊకే మొత్తం రామాయణం అంతా చెప్పినట్టు కాకుండా 3 ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఎట్లా చెప్పాలని ఆలోచించి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, ఈ మూడింటిలో జరిగిన అన్యాయానికి మరి సరి చేసుకోవాలంటే, అన్యాయాన్ని సరిదిద్దాలంటే స్వీయ పాలన, స్వరాష్ట్రమే దానికి అల్టిమేట్ ఇది టార్గెట్, అల్టిమేట్ సొల్యూషన్, అల్టిమేట్ పరిష్కారం అని చెప్పి ఆనాడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ లాంటి పెద్దలు కానీ ఇంకా ఇతరులు కానీ ఎవరు మాట్లాడినా, ఎక్కడ మాట్లాడినా, చక్రపాణి గారు కానీ ఇంకా ఇతరులు కానీ ఎక్కడ మాట్లాడినా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు ఇదే చెప్పేది, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఇప్పుడు తెలుసు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మొట్టమొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకున్నది, మొట్టమొదటి సవాల్గా మనం స్వీకరించింది సాగునీటి రంగంలో, తాగునీటి రంగంలో తెలంగాణ ఎదుర్కొన్న వివక్ష, ఎదుర్కొన్న అన్యాయాన్ని ఎట్లా సరిదిద్దాలి, గత 5-6 దశాబ్దాల్లో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎంత వేగంగా దాన్ని సవరించాలనే ఒక ప్రయత్నం చాలా దృఢ సంకల్పంతో జరిగింది. ఒక కొత్త రాష్ట్రం అయినప్పటికీ, కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడ్డ తర్వాత ఉండే న్యాయపరమైన చిక్కులు, ట్రైబ్యునల్లు, ఇంకా ఇతరత్రా ఉండే తలనొప్పులు, అంతర్రాష్ట్ర ఇబ్బందులు, तेलंगाना के आईटी वजीर केटीआर ने सवाल किया कि आज कौन सा गुलाम जेपी नड्डा की चप्पल उठाएगा। चंद दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर हैदराबाद के मौके पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से उनकी चप्पल उठाकर उनको पहनने के लिए देने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में तेजी के साथ वायरल हो गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से जाफरानी जमात के लीडर्स पर नुक्ताचीनी की जा रही थी और रियासत की बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के लीडर्स ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को अमित शाह के पैरों तले रख देने का इल्जाम बंडी संजय पर लगाया था। नड्डा के आज दौरे वरंगल जिले के सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने एक तंजिया ट्वीट किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद तारक रामा राव ने साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया और इस कार्टून में तेलुगु जबान में लिखा गया है कि आज जेपी नड्डा शहर का दौरा कर रहे हैं। कार्टून में एक शख्स को दिखाया गया है जो दूसरे शख्स को चप्पल उठाकर दे रहा है। तारक रामा राव ने इस कार्टून के साथ अंग्रेजी में लिखा है कि उन्हें यकीन है कि इसके लिए चप्पल उठाने के लिए शदीद मुसाबिकत होगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टे में 45.87 करोड़ की लागत से तामीर किए गए चंद्रायन गुट्टा फ्लाई ओवर एक्सटेंशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मुकामी मजलिस रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी, MIM से ताल्लुक रखने वाले मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की।
चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन की लंबाई 674 मीटर और चौड़ाई 16.61 मीटर है, जिसकी तामीर से चंद्रायन गुट्टा जंक्शन से मुख्तलिफ रियासतों की तरफ जाने वाले लोगों को काफी सहूलत मिलेगी। बादशाह वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़त रुकन असम्बली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और भाइयों, यकीनन ये चंद्रायन गुट्टा ब्रिज का जो एक्सटेंशन हुआ है, जिससे आवाम को ट्रैफिक के लिए काफ़ी सहूलत होगी। और आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना बनने के बाद ट्रैफिक में सहूलत पैदा करने के लिए सारे हैदराबाद में नए नए ब्रिजेस बनाए गए। उसके साथ साथ पुराने शहर में भी सबसे गोल्ड सिटी है। हम उसी तरह याद करते हैं, तेलंगाना मूवमेंट में था ये शहर अमन और अमन का एक गहवारा डाले गए हैं। और खासतौर से पुराने शहर में भी टोटल इस ब्रिजेस के लिए जो टोटल हैदराबाद नया शहर और पुराने शहर के अंदर सैंक्शन किए हैं, जिसका ऐसा है। और खासतौर से पुराने शहर में भी जंक्शन ब्रिज, चंद्रायन गुट्टा ब्रिज जो साबिका में बन चुका और एक्सटेंशन हुआ है, और इसमें आरामगढ़ और नलगुंडा ब्रिज बनने वाला है, वो भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि खासतौर से तेलंगाना स्टेट बनने में बहुत जद्दोजहद से बना है। और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के सदर मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब और सीएम साहब ने मिलकर इस शहर को अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं और उसकी तरक्की देना चाहते हैं। आज हमारा शहर काफी अच्छी तरक्की से तरक्की कर रहा है। खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद GHMC की तरफ से जो मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आज 150 काउंटर है जहाँ पर 5 रुपए में खाना मुहैया किया जाता है। और अच्छी स्कीम से शहर में कोई आदमी भी भूखा नहीं सो सकता है। खासतौर से ओल्ड एज पेंशन और वीडियो पेंशन बहुत अच्छी तरीके से स्कीम को अमल में लाया है। साबिका में कभी भी सिंगल वुमेन को पेंशन नहीं मिलता था। अगर भाई जानते हैं, हमारे चूंकि हमेशा असम्बली में बहुत से नुमाइंदे पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे जो वक्त दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारी स्टेट एक अमन की स्टेट है, मोहब्बत की स्टेट है, प्यार की स्टेट है। इसके लिए आवाम की ताउन की जरूरत है। और जिस तरह इस मरतबे हमारे असद भाई का ताउन रहा है, अकबर भाई का ताउन रहा है, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल्कुल ये तेलंगाना एक सुनहरी तेलंगाना बन रहा है। इसलिए लोग इससे जलते हैं क्योंकि यहाँ की तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है अमन और भाईचारे की तरक्की करने वाली स्टेट है, वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए तेलंगाना और हैदराबाद के और जो लोगों ने खासतौर से ऐसे हालात में ताउन किया है, उन तमाम को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़त रुकन असम्बली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोअज़्ज़िज़ दोस्तों और भाइयों, यकीनन ये चंद्रायन गुट्टा ब्रिज का जो एक्सटेंशन हुआ है, जिससे आवाम को ट्रैफिक के लिए काफी सहूलत होगी। और आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना बनने के बाद ट्रैफिक में सहूलत पैदा करने के लिए सारे हैदराबाद में नए नए ब्रिजेस बनाए गए। उसके साथ साथ पुराने शहर में भी सबसे गोल्ड सिटी है। हम उसी तरह याद
चीफ व्हिप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर ने जिलाई ओहदेदारों और म्युनिसिपल ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो गणेश नवरात्रि की तकरीबात के कामयाब इनेकाद के लिए मौसर इंतजाम करें। चीफ व्हिप डी विनय भास्कर ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो के हमरा जारिया माह 31 अगस्त का आगाज होने वाले गणेश त्यौहार की तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में कलेक्ट्रेट हनमकुंडा मीटिंग हॉल में मुनाकिदा जायजे इजलास में शिरकत करके खिताब किया। इस मौके पर मुनाकिदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए चीफ व्हिप विनय भास्कर ने कहा कि जारिया साल मुनाकिद होने वाले गणेश त्यौहारी तकरीबात को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने जिलाई ओहदेदारों और म्युनिसिपल अमले को हिदायत दी कि गणेश के कामयाब इनेकाद के लिए बेहतरीन इंतजाम करें। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें कि वो गणेश पंडाल्स में कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इस मौके पर उन्होंने जिला और हल्के के नौजवानों से अपील की कि वो सिर्फ मिट्टी से तैयार करदा गणेश मूर्तियों की पूजा करें और आलूदगी से भरे माहौल की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि केमिकल से बनी गणेश की मूर्तियों की वजह से तालाब और कुंटे तबाह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम माहौल की हिफाजत करें और मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा करें। इस मौके पर अराकीन कानून साज कौंसिल बसवाराज सारिया, सिटी मेयर गंडो सुधारानी, जिला परिषद चेयरमैन सुधीर कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर प्रवन्या, जिले के अफसरान, मुतालिका महकमों के अमले और दीगर ने शिरकत की। हेल्थ डायरेक्टर तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जिला भरदादरी कोतागुडेम का दौरा किया। इस मौके पर हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने पालोंचा में नव तामीर शुदा मेडिकल कॉलेज का मुआयना किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पहले मरहले में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई है, जिसका वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था, जिसके एक हिस्से के तौर पर भद्रादरी कोतागुडेम एजेंसी के जिले कोतागुडेम में एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने भद्रादरी कोतागुडेम में नए मेडिकल कॉलेज के कयाम की मंजूरी पर वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कॉलेज की इमारत की तामीर तेजी से मुकम्मल की गई है और इफ्तिताही तकरीब के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज, जहां 150 तलबा को डॉक्टरों के तौर पर तरबियत देने और NMC को भी इस तालीमी साल के लिए तलबा के दाखिले की इजाजत देना बायस मसरत है। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा कि भद्रादरी कोतागुडेम जिले अवाम को तिब्बी सहूलियात की बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने वजीर सेहत हरीश राव, वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार, मुकामी रुकन असम्बली V वेंकटेश्वरलू और दीगर अवामी कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने इस मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए काफी मेहनत की है। हाईकोर्ट जजेस जस्टिस नवीन राव ने लक्ष्मण ने कहा कि मजदूरों को अपने खवानीन के बारे में कम से कम आगाही होनी चाहिए। नारायणपेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मुनाकिदा गैर मुनज़्ज़म लेबर खवानीन और हुकूक से मुतालिक शऊर बेदारी कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि जब मजदूर उन पर लागू होने वाले कवानीन और हुकूक से आगाह होंगे तभी मजदूरों को फलाही स्कीम्स और उजरत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों को चाहिए कि वो कवानीन से मुताल्लिक आगाही हासिल करें ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कारआमद हो सके। बाददा खवातीन की अंजुमनों को कर्जों के चेक हवाले किए गए। तकरीब में जिला कलेक्टर हरी चंदना और SP वेंकटेश्वरलू के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मवाज़ियात के गुज़िश्ता चंद सालों में फौत हो जाने वाले यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के पसमानदगान में रियासती बरसर इख्तिदार TRS पार्टी की मुहाजी मजदूर तंजीम की जानिब से फराहम करदा माली इमदाद के चेक्स आज मुकामी रुकन असम्बली मत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने चेरियाल टाउन में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान तकसीम किए और इस मौके पर अपने खिताब में बताया कि रियासत तेलंगाना में हुक्मरान जमात TRS ऐसी पार्टी के तमाम मुहाजी तंजीमों से वाबस्ता कारकुनों के मफादात को पूरा करने की पाबंद है। M गणेश स्टॉलिन, सदर बल्दिया A सरूपा रानी, नायब सदर N राजीव कुमार रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
जिला सिद्दीपेट के चेरियाल टाउन से गुजरने वाली कौमी शाहराह पर मौजूद डुवेडाता जंगांव जायदस 45 किलोमीटर तवील सड़क की फौरी मरम्मत व दुरुस्तगी का मुतालबा करते हुए आज रुकने असेंबली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की क़यादत में मुकामी अवाम काउंसलर्स टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद ने गांधी चौक चेरियाल पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके बायस तकरीबन घंटों तक ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि मज़कूरा सड़क की खराबी के बायस मुकामी अवाम और राहगीरों को आमद-ओ-रफ्त में काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात व शदीद मसाइल से दोचार होना पड़ा है, जिसके इंसदाद के लिए रियासती हुकूमत ने अपने हिस्से की रकूमात मख्तस की। ताहम कौमी शाहराह के लिए मरकजी हुकूमत ने सौतेला रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसके बायस कामों में ताखीर हो रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को शदीद हदफे तनकीद बनाते हुए मशवरा दिया कि वो रियासत तेलंगाना को दरकार मरकजी फंड्स व रियासत तेलंगाना के इस हिस्से को हासिल करें। केसीआर हुकूमत पर की जाने वाली बेजा तनकीद का दंदान शिकन जवाब देने का उन्होंने बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया। सदर बल्दिया ए स्वरूपारानी, नायब सदर नमा राजीव कुमार रेड्डी, सदर मंडल परिषद पी करुणाकर, पार्टी कायदीन इंजीनियर मस्तालिया बाला नरसैया, मोहम्मद इकबाल अहमद, बी कृष्णा रेड्डी, मोहतरमा जुबैदा खातून इकबाल और दूसरे कायदीन ने भी रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। मेयर ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गंडू सुधा रानी ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जानी चाहिए। हफ्ते को मेयर और कमिश्नर प्रावन्या ने हेड ऑफिस के काउंसिल हॉल में मुनाकिदा प्रोग्राम में शिरकत की और आरपीज बल्दिया के अमले में मिट्टी के मूर्तियों को पेश किया। बादअज़ा मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए मेयर ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और प्लास्टर ऑफ पेपर्स से बने मुजस्सिमों से होने वाली आलूदगी से माहौलियात को खतरा लाहक है। उन्होंने कहा कि माहौलियात की हिफाजत और आने वाली नस्लों को एक सेहतमंद और खूबसूरत माशरा देना हमारी जिम्मेदारी है और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके लिए बल्दिया की जानिब से मिट्टी की मूर्तियां आरपीज, मुलाजिमीन और अमले के हवाले कर दी गई ताकि वो शहर के लोगों के लिए रोल मॉडल के तौर पर खड़े हों और बल्दिया के 66 डिवीजन्स में मिट्टी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियां हवाले की जाएंगी ताकि आवाम को इससे फायदा हो सके। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी, CMHO डॉक्टर ज्ञानेश्वरम, MHO डॉक्टर राजेश, वेटरनरी डॉक्टर गोपाल राव और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना महिला और ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन JSC और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद शहर के हिमायत नगर में वाक़े मखदूम भवन में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर बिल्किस बानो इस्मत दरी केस के 11 मुजरिमों को और कातिलों को रिहा कर दिए जाने और गुजरात हुकूमत की जानिब से उन्हें माफ़ी का ऐलान करने पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर JSC ने हुकूमत गुजरात और मरकजी हुकूमतों से अपील की है कि वो बिल्किस बानो केस में मुलविस मुजरिमों की माफ़ी को मनसूख करें और कानून के मुताबिक उन्हें दोबारा जेल भेज दें। ओके, DG नरसिम्हा राव, मैं पटना से आया। DG नरसिम्हा राव, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना अर्बन एरियाज डेवलपमेंट फोरम। जो बिल्किस बानो का ऊपर जो रेप हुआ, उसका फैमिली का ऊपर हमला हुआ 2002 में, उस समय तो आज का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था, उसका ऊपर जो कम्युनल फैला हुआ है, वही समय में 14 लोगों ने इकट्ठा होके ये घर का ऊपर हमला किया। जब वो बिल्किस बानो ने 5 महीने का प्रेग्नेंट था, इनह्यूमन यानी कि मिनिमम सेंस भी नहीं था, वो लोग पूरा 14 लोगों रेप करके उसका सामने ही फैमिली मेम्बर्स 14 लोगों को इकट्ठा मार दिया, ख़त्म कर दिया था। और जो प्रेग्नेंट थी
उसका 3 साल का बच्ची भी थी, बच्ची को भी सिर फोड़ के ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया हुआ। जो 21 बानो वो सब देखते बहुत आंदोलन से क्या करना चाहता था। बाद वरंगल जिला कलेक्टर डॉक्टर बी गोपी को जिस्मानी माजूरीन की तंजीमों के नुमाइंदे की जानिब से शाल पोशी करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर की खिदमत को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर नवा तेलंगाना डिसएबल्ड फोरम के रियासती सदर व बानी मोहम्मद अजीम ने कहा कि वरंगल जिले की तश्कील के बाद वो जिला कलेक्टर के मशकूर हैं, जिन्होंने हर माह के आखिरी हफ्ते को माजूरों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी तौर पर एक प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद किया और तमाम माजूर दोस्तों से दरख्वास्त की कि हर माह इस मौके से फायदा उठाकर मसाइल को हल करें। इस प्रोग्राम में ए राजेंद्र, बी चक्रपानी, जी सतीश, रविंद्र राव, जे राजू और दीगर ने हिस्सा लिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस मधुल विनोद रेड्डी ने कहा कि अवाम त्यौहार पुरअमन तौर से मनाए। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस विनोद रेड्डी ने मधुल के डिलक्स फंक्शन हॉल में मुनाकिदा अमन कमेटी के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कमेटी के मेंबरान से खिताब करते हुए उन्होंने विनायक चतुर्थी त्यौहार अकीदत के साथ मनाने का मशवरा दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि गणेश के विसर्जन को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से हर मुमकिना इंतजामात किए जाएंगे और अवाम को भी चाहिए कि वो विनायक गणेश जुलूस को पुरअमन तौर पर मनाने में पुलिस का ताउन करें। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान डीजे की इजाजत नहीं है। गणेश मंडल के मेंबरान को रजिस्टर करना जरूरी है। इस प्रोग्राम में मधोल तहसीलदार श्याम सुंदर, एसएसआई तिरुपति, टीआरएस मंडल के सदर अफरोज खान, साबिक एमपी पी एजाजुद्दीन, एमपीटीसी मेंबर देवजी भोमेश, गणेश मंडल के अराकीन और नौजवानों ने शिरकत की। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े चेरियाल पुलिस सर्कल के तहत तमाम मुआवजात में आइंदा हफ्ते शुरू होने वाले गणेश त्यौहार के तनाजुर में गणेश मंडपों में डीजे साउंड के इस्तेमाल पर सख्ती के साथ इम्तना आयद किया गया है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेरियाल यू भास्कर रेड्डी ने मुकामी साउंड सिस्टम मालिकान से एक जायजे इजलास मुनाकिद करते हुए बताया कि गणेश त्यौहार के दौरान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही हल्के साउंड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिदायत की रोशनी में बेजा व गैर मजाज नाच गाने शोरगुल के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया। उन्होंने गणेश मंडप से मुंतज़मीन को क़ब्ल वक्त पुलिस से इजाज़त लेने व दीगर अपनाए वतन के मजहबी जज्बात व एहसासात के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखने की हिदायत दी थी। भैंसा शहर में खंचावली पहाड़ पर मौजूद कदीम व तारीखी दरगाह बुजुर्ग हजरत शेख खुदावंद शाह वली अलमारूफ खंचावली का 605 साला उर्स शरीफ का इनेकाद इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ अमल में लाया गया। खंचावली पहाड़ के मुतवलियान मोहम्मद आरिफुद्दीन खादरी, निज़ामुद्दीन खादरी और मोहम्मद मज़हरुद्दीन खादरी के मकान से संदल निकाला गया और पहाड़ पर मौजूद दरगाह पर गुलहाय अकीदत, चादर और दरूद और सलाम के साथ इख्तिताम अमल में आया। वाज़ेह रहे कि शहर भैंसा में हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ संदल निकाला गया था। इस उर्स शरीफ में रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से भी अकीदतमंद ज़ायरीन ने शिरकत करते हुए चादर और गुलहाय अकीदत पेश करते हुए नजर आए। उर्स शरीफ के पेश नज़र भैंसा पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किए गए थे और पहाड़ के दामन में आवाम अपने अफराद खानदान के साथ सैर और तफरी मनाते हुए देखे गए। दरगाह शरीफ के दामन में मेला और दुकानें भी लगाए गए, जिससे बच्चे लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दिए। शहर हैदराबाद की अलवॉल प्रेसिडेंसी कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई है। नामालूम अफराद ने 80,000 रुपए की नकदी की चोरी कर ली। चोरी करने के बाद रकम की चोरी के बाद चोरों ने घर को आग लगा दी और फरार हो गए। बंगारू रेड्डी नामी एक शख्स जो अपने वालिद की सालगिरह के सिलसिले में दिलसुख नगर गया हुआ था,
उसे इस वारदात का इल्म हुआ। चोरों ने शवाहिद को तबाह करने के लिए मकान को आग लगा दी। रेड्डी ने इस वारदात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के ओहदेदारों और क्लोज टीम वहां पहुंची, जिसने चोरी के मुकाम से शवाहिद को जमा करने की कोशिशें शुरू कर दी। चोरों के घर में घुसने और घर को आग लगाने के मनाजिर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। घर में आग लगने से दूसरी मंजिल पर मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।